हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फरहाद रेसिपी में आपका वेलकम है। तो आज बनाई हमने समोसा पट्टी एंड स्प्रिंग रोल पट्टी, और बहुत ही परफेक्ट बनी, बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे आप मंगाते हो मार्केट से। तो और बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। हम बताएंगे किस तरह से ये सॉफ्ट रहेंगी, और घर पर बनाएंगे तो बहुत ही अपने हिसाब से बनाया। और देखिए हमने माप कर बनाई थी। तो अब रमज़ान स्पेशल भी है, क्योंकि अब रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो फिर उसमें समोसे भी बना कर रखेंगे हम, फ्रीज़र में फ्रोज़न करेंगे, और स्प्रिंग रोल भी बना कर रखेंगे। तो ये पट्टियाँ बहुत महंगी आती हैं, इससे भी कम आती हैं, कम से कम हाफ़ के जी पैदा की 500 रुपये की आती हैं। पिछले साल भी मैंने बाहर से ही मंगाई थी, तो अब की बार मैंने सोचा था कि मैं बना कर रखूँगी। तो देखें 1 kg मैदा में कितनी सारी ये बनी है, और बिल्कुल परफेक्ट। और थोड़ा सा हमने इसका बड़ी रखी है, चौड़ी रखी है पट्टी, लंबाई में तो इतनी ही रखी है जितनी मार्केट से आती है। तो ये 9 इंच लंबी है, और हमने 4 इंच रखी है चौड़ी, जबकि वहाँ की जो होती है 3.5 या 3 इंच होती है। तो अपने घर पे हमने बनाई है। और ये देखें स्प्रिंग रोल इससे ही हम बनाएंगे, और किसी दिन बना कर दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम फ्रोज़न करेंगे तो बनाएंगे। तो अभी तो हमने इसमें ही बहुत टाइम लग गया था, तो बस यही बनाई। और अगर हम स्टफिंग बना कर रखते तो फिर हम आपको अभी इसी वीडियो में बना कर दिखाते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से हमने इसमें स्प्रिंग रोल और समोसा बनाकर नहीं दिखाया है। तो अगली इसमें दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कितनी सारी ये पट्टियाँ बनी हैं, अभी मैंने गिनी भी नहीं है। मतलब ये स्प्रिंग रोल और ये समोसा पट्टी तो बहुत बनी है, मैंने गिनी भी नहीं है अभी, और बहुत जल्दी बन जाती हैं ये। तो 6 पेड़े बनाए और बस। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको। अब ये हम जिपलॉक बैग में करके रखेंगे फ्रीज़र में, तो इसको तुम 5-6 महीने तक आराम से चला सकते हो, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो मेरी तो 7-8 महीने भी चली थी। पिछले साल मैंने मंगाई थी बाहर से, ऑनलाइन मंगाई थी, तो बहुत महंगी बैठी थी। इससे भी कम आई थी, बहुत कम आई थी, 500 रुपये की। घर पर इतनी सारी ये बन गई हैं, और स्प्रिंग रोल ज़्यादा बनते हैं। तो 2 तरह के स्प्रिंग रोल बनाएंगे हम, तो वो पट्टियाँ हमने ज़्यादा बनाई हैं। और ये समोसा के जो है हमने ये चिकन के बनाएंगे समोसे। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको समोसे और स्प्रिंग रोल इस पट्टी से बनाकर। बहुत ही परफेक्ट बनी है, और आप मेरे स्टाइल से बनाएं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो भी इतनी ठंड पड़ रही है, तो हमने पानी थोड़ा गुनगुना कर लिया था। 1 kg मैदा ली थी हमने। अब चलिए हम बताते हैं आपको। तो पहले हम इसको फ्रोज़न कर दें जिपलॉक बैग में, थोड़ी सी चैन खुली छोड़ दें, फिर हाथ से दबाकर इसकी हवा निकाल दें, और हवा निकालने के बाद फिर पूरी जिप लगा दें। और जो कटिंग है वो भी हम काम में ले लेंगे, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वो जो कटिंग निकली है हमारी पट्टी की, इसमें तो नहीं निकली है स्प्रिंग रोल वाली में, तो वो कटिंग भी हम काम में लेने वाले हैं। देखें कितनी सारी है बनी है, तो गिनी नहीं थी हमने, बहुत बनी है। ये इस तरह से बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा स्प्रिंग रोल बनेगा, और वेस्ट भी नहीं जाने वाला कुछ। जो कटिंग हमारी समोसों की है, तो वो भी हम आपको जब हम वो कटिंग इस समोसों में से जो बची है वो स्प्रिंग रोल में लगाएंगे, वो कटिंग हम सब काम में ले लेंगे, आपको दिखाएंगे। और बस अब इसको फ्रोज़न कर दें। तो 1 kg मैदा थी हमारी, तो जिसको हमने छान लिया था। और पानी हमने केटल में गर्म कर लिया था, गुनगुना, क्योंकि ठंडे पानी से आप गूँधेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, वैसे भी मेहनत लेती है मैदा। तो इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इसका डो बनाना है। तो बस नमक डाल दिया हमने, दिखाया था, नमक डाला है हमने इसमें, और बस थोड़ा सा नमक डाला है,
टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, ज़्यादा नहीं। और बस गरम गुनगुने पानी से हम इस डो को बना रहे हैं। तो सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा ढीला भी नहीं। तो जैसे हम पराठों का डो बनाते हैं इस तरह का हम बनाएंगे। अब इसको हमने रेस्ट पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम अब इसमें ऑयल लगाकर इसको सेट करेंगे और देखेंगे। एक बार गुंदाई और करेंगे इसके, तो देखना अभी से कितना सॉफ्ट डो बन गया है ये। और बस अब इसकी फिर गुंदाई करते हैं हम। तो खूब टाइट सा डो बनाकर आप उसको ढककर रख दें, पानी ठीक से गूंदें बस। और बस इसमें थोड़ा सा नमक डालें, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा नमक नहीं डाला है। और देखें अब बस हम ऑयल लगाकर गुंदाई कर रहे हैं इसकी। रिफाइंड ऑयल लगाया हमने। और देखें अब आप कितना सॉफ्ट सा डो रेडी होगा अभी। ये इतनी गुंदाई कर लें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कितना देखें चिकना हो गया, स्मूथ सा। तो अब इसको छोटे से बर्तन में कर लेंगे और बनाते हैं अपने पेड़े। एक साइज़ के पेड़े बनाएंगे। तो 1 kg मैदा थी हमारी, अब एक साइज़ के सारे पेड़े हम बना लेंगे। और मैदा को ढक कर रखते रहें। और टॉवल्स, कॉटन की टॉवल्स रख लें या कोई भी कपड़ा साफ सा, तो पाक साफ कपड़ा लेकर कोई ऐसे ही रखें आप अपने पास। देखें अब कितनी ज़रूरत पड़ेगी कॉटन के कपड़ों की। तो ये सारे पेड़े हमने बना लिए हैं एक साइज़ के। तो साइज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि हमें एक साथ ही बेलनी है एक, और सब एक साइज़ की ही रोटियां बनानी है हमें, शीट्स। तो सब एक साइज़ के ही पेड़े बनाएंगे। बस एक पेड़ा छोटा बना है तो वो भी काम में आएगा। लास्ट का पेड़ा छोटा रह गया था, थोड़ा सा हमें कोई बड़ा लग रहा है तो उसमें से लेके हम इसमें लगा देंगे। एक ही पहला वाला पेड़ा है ये, वो लास्ट वाला है। तो पहले वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, उसको बस कपड़े से ढक दें ताकि इसको बिल्कुल पापड़ी नहीं जमे। और बस अब इसको बेलेंगे। खूब बड़ी बड़ी सी रोटियां बना लेंगे बेल कर। जितनी बड़ी बनाओगे इतना ही आपको फ़ायदा है, और ज़्यादा छोटी बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जितनी बड़ी बड़ी बेल सको तो बेल लो इसको। और 6 रोटियां सी हम बेल लेंगे फुल्के टाइप ये। और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसी वजह से, अब दिखाना भी है प्रोसेस पूरा आपको, तो पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, एक ही प्रोसेस दिखाऊंगी मैं। वैसे तो इसमें 2 घंटे लग गए थे बनाने में। 9 बजे से मैंने बनानी स्टार्ट की थी, डो पहले ही बना चुकी थी, तब मुझे इसमें 2 घंटे लगे थे और पता नहीं चल पाता है टाइम का। तो ये रिफाइंड ऑयल है, इसको हम स्प्रेड कर देंगे रोटी पे और इस पे लगाएंगे मैदा। तो मैदा की डस्टिंग करेंगे अच्छी सी। तो बस 1 बाई 1 इस पे चिपकाते चले जाएंगे। खींच कर बड़ा कर लें, छोटी मोटी थोड़ी हो तो बराबर करते चले जाएं। फिर ऑयल लगाएं, फिर डस्टिंग करें। ऐसे ही 6 रोटियां बनाकर हमने सारी शीट्स बनाई थी। तो 6 रोटियां हमने चिपकाई थी। पूरा प्रोसेस है, एक एक का दिखाया मैंने पूरा प्रोसेस। इसमें ऑयल ज़्यादा लग गया था तो दूसरे पे लगा दिया। अच्छा, हाथ से ज़्यादा अच्छा फैल रहा है तेल, हाथ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर हाथ से ही लगाएंगे। ब्रश से ज़्यादा लग रहा है तो बस अब इसको डस्टिंग कर देंगे मैदा की, फिर दूसरी चिपका देंगे। देखिए बिल्कुल बराबर है। सबसे अच्छा तो ब्रश का काम हाथ ही करता है, ब्रश से भी ज़्यादा अच्छा। तो फिर डस्टिंग, फिर रोटी चिपका है,
और खूब बड़ी बड़ी बेली हैं हमने, देख लें आप। और जितनी बड़ी आप बेलेंगे इतना ही आपको ईज़ी रहेगा बेलने में। और एक इसमें और हम टिप्स ट्रिक देते चलेंगे, जब बेलेंगे तो बताएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत ख़राब हो जाती है रेसिपी। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे रेसिपी अच्छी बनती है आपकी। तो अब ये मैं बताऊंगी बेलने का तरीका आपको, जिससे आपकी सारी शीट्स एक साथ बैठा है एक नाप की। तो मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ गैस के, और बस ज़ीरो पर रख दिया है जिससे हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाए। बस देखें, अब हम ये बेल रहे हैं ना, और हम ऊपर से बेलते ही रहेंगे तो फिर ऊपर की बड़ी हो जाएंगी और नीचे की छोटी हो जाएंगी। इसलिए पलटते रहें। देखें ऊपर की छोटी लग रही है ना, ऐसे ही पलटते रहें, बेलते रहें। पलट पलट कर थोड़ा सा इधर से बेल लें, थोड़ा फिर पलट कर बेलें, तो फिर आपकी सारी शीट्स बराबर हो जाएंगी और बराबर बनेंगी। ये देखें, अब फिर पलट लेंगे हम। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि पलट पलट कर बेलते रहें। अब फिर हम पलटेंगे, देखें, और फिर उधर की रोटियां हमें छोटी लगेंगी, ये देखें। तो इसको बराबर हो जाएंगी जब हम बेलेंगे, खींच खींच कर इस तरह से बेलन से ही। और बहुत बड़ा हमारा पैन है तो हम बड़ी बड़ी शीट्स बनाने वाले हैं। बहुत मेहनत लगी है लेकिन बहुत परफेक्ट रेसिपी दे रहे हैं हम आपको। और रमज़ान स्पेशल है तो अब तो सभी को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है शीट्स की। तो आप बहुत चीप चीप बैठेंगे आपकी, घर पे आप बनाएंगे तो बाहर से बहुत महंगी बैठती हैं ये, और फिर इतनी सारी बन जाएंगी। देखें बिल्कुल मैंने उस ही नाप की बनाई है, और देखो पूरा साइज़ इतना ही बैठा है जितना आपका पैन है। ये नॉन स्टिक पैन है, और तवा बस इतना गर्म कर लिया था, बिल्कुल भी रोटी जैसे निशान नहीं आने चाहिए इसमें। तो बस ज़ीरो पे रखा है हमने। तो पहली रोटी जब मैंने छुटाई थी इसकी तो दो आ गई थी एक साथ। पहली नहीं आई थी, दो आई थी। फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो पे ही रखें और पैन को ज़्यादा गर्म नहीं रखें। ये देखें हल्की हल्की छूटने लगी है। तो ये वो जो छूटी है वो दो आई हैं, अभी दिखाएंगे आपको हम। ये एक आई है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, देखें मेरी उंगलियां चमक रही हैं सारी फिंगर्स। तो इसी तरह से और एक साइज़ की सारी शीट्स, तो इसी तरह से हम सारी शीट्स रेडी करेंगे। और आपको ये भी दिखाएंगे कि शीट्स को किस तरह से रखना है जो सॉफ्ट रहे। तो बस एक ही शीट, इतनी सारी शीट्स में एक ही शीट्स हमारी थोड़ी सी टूट गई थी इसी में पहले उसमें, नहीं तो बिल्कुल कोई शीट हमारी टूटी नहीं। और देखें कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। ये देखें हाथ जलते हैं बट इसको करना पड़ता है। एक ही शीट से बस यही टूटी थी सारी शीट्स में। तो इसको भी थोड़ी सी आंच लगा लेंगे, मतलब गरम है पैन हमारा। और अब फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। थोड़ा सा पलट के इसको, और देखें 6 शीट्स आपकी रेडी हो गई हैं, जिसमें ये अभी 5 हैं, 2 जुड़ी हुई हैं। अभी हम इसको दिखाएंगे आपको, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि बिल्कुल मुट्ठी बांध लो, कोई टूटेगी नहीं, कोई चटकेगी नहीं। तो देखें आप 1, और ये 2। तो मेहनत तो बहुत हुई लेकिन ये बिल्कुल कामयाब बैठी मेहनत, और बहुत परफेक्ट रेसिपी है ये। और आप भी इसी तरह से इस रमज़ान में बनाएं और इन्जॉय करें। ये 2 हैं तो अब इसको हम अलग करते हैं।
जब पहली हमने छुटाई थी तो 2 आ गई थी, तो हम ये कह रहे थे कि ये इतनी मोटी कैसे बनी, तो हमने नहीं दिखाई। हमने कहा देखते हैं अभी। फिर जब देखी तो नीचे 4 निकली, तो हमने कहा कि ये 2 हैं। फिर ये इस तरह से ऐसे ही दूसरा प्रोसेस रहेगा हमारा। और ऐसे ही हमने सारी शीट्स बनाकर रेडी कर ली थी। अब देखें, इसको हमें अभी गुनगुनी सी हैं तो हम इसको, और सॉफ्ट भी रहेंगी, तो एक कार्टन में, एक कपड़े में करके, और इसको हम बर्तन में रख के बड़े पॉट में, और हम इसको ढक देंगे ताकि ये हमारी शीट्स सॉफ्ट रहे और टाइट नहीं हो। अगर आप ऐसे खोल के रख देंगे तो ये टाइट पड़ जाएंगी, सॉफ्ट नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हमने रख दी हैं। इसी तरह से हम बनाते रहे और रखते रहे। और ये जो हमारा है, तो ये उससे भी बड़ी बनी थी, थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, तवे से बाहर निकल रही थी, कोई नहीं। लेकिन ये भी देखें, तो इसकी हम स्प्रिंग रोल में काम में ले लेंगे। बड़ी बनी है ये, बहुत बड़ी बनी है, उससे भी ज़्यादा बड़ी। और बनी बस एक साइज़ की है सारी। तो सारा प्रोसेस यही रहेगा। और व्यूवर्स, मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस रमज़ान में आप इसको ट्राई करें। रमज़ान आ रहे हैं तो पहले ही आप बनाकर फ्रीज़र में रख लें आप। और समोसे, स्प्रिंग रोल वगैरह सब बनाएं। हाथ जलते हैं बस, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया, आसानी से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसको और अलग करना है। जब एक बार अलग हो जाती है तो फिर वहीं से छूटती चली जाती है आसानी से। देखिए, तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और बहुत ही अच्छी, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी आप अपने घर पर बना कर रखें। और बहुत सस्ती बैठेंगी, बस जितने की मैदा आती है इतना ही। और घर में आप बनाएं, बस आपकी मेहनत लगने वाली है इसमें। और इतनी मेहनत भी नहीं, हम रोटियां भी तो बनाते ही हैं, घर में खाना बनाते हैं, उसी तरह से एक टाइम निकाल लें और बस 1.5-2 घंटे में आपकी इतनी सारी शीट्स बनकर रेडी हो जाएंगी। और पूरे रमज़ान चलेंगी ये शीट्स आपकी। किनारे टूट गए कोई नहीं, 1-2 बस ये किनारे टूटे, नहीं तो सारी हमारी बहुत ही बढ़िया शीट्स बनी है। अब इसी में हम, एक ही प्रोसेस हमारा रहेगा, इसी में हम रखते रहेंगे। सारी शीट्स सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर रेडी होती रहेंगी और हम इसमें ही रखते रहेंगे सारी शीट्स। और बाद में हम कट करेंगे। तो आप देखें, हमने बताया ना कि हमारा 9, 9.25 इंच लंबाई थी उसकी, और चौड़ाई हमने रखी 4 इंच। तो बाज़ार की जो होती है 3.5 या 3 होती है। बाय बाय।